और हम पर अगर कोई हमला होता है हम उसके लिए भी तैयार हैं। यानी युद्ध का कोई भी मोड अगर हम पर एक्टिवेट होता है हम तैयार खड़े हैं। नेतन्याहू अपनी तरफ से साफ इरादे बता चुके हैं। यानी ईरान अगर अब वही गलती दोहराता है जो उसने 3 अप्रैल को दोहराई थी, इससे यह तय मानकर चलिएगा कि अब मिडिल ईस्ट जिस तरह से बवाल काटेगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीरें आने लगी कि इजराइल के लोग निकल निकलकर एयरपोर्ट्स पर जा रहे हैं, देश छोड़कर भाग रहे हैं। ये एआई जनरेटेड भी हो सकती हैं, पुरानी भी हो सकती हैं, क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन हां, लेबनान की तस्वीरें खूब वायरल हैं। जो पड़ोसी मुल्क है जहां पर हिजबुल्लाह है वहां से लोग छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें खूब निकल रही हैं। बाकायदा फिलिस्तीन के समर्थन में बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस तरह से तस्वीरें डाल रहे हैं कि तेल अवीव जो कि राजधानी है इजराइल की, उस पर इस प्रकार से हमला किया जाएगा, इस प्रकार से टैंक जाएंगे जिसमें इजराइलियों को कफन में बांधकर ले जाया जाएगा, इस प्रकार से ईरान से ड्रोन चलकर आएंगे जो इजराइल को तबाह करेंगे। इस प्रकार की सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं। इन तस्वीरों के चलते और ईरान की दी धमकी के चलते भारतीय दूतावास ने जो इजराइल के अंदर हैं उन लोगों को सतर्क कर दिया है कि भैया सब लोग अपने अपने घर पर रहें। ऐसे में अगर कोई हमला होता है तो स्थितियां कैसे सिमटी जाएंगी इस बारे में चर्चा रहे। अमेरिका लेकिन अपनी तरफ से अपने सिटीजन्स जो लेबनान में हैं उन्हें कह रहा है कि कोई भी अवेलेबल टिकट हो तो उसे लेकर निकल लो। अब इस पर मुझे क्या लगता है, क्योंकि अमेरिका की यह न्यूज कुछ ही घंटे पहले की है, 6 घंटे पहले की है, जिसमें अमेरिका लेबनान में कह रहा है कि जिसके पास जो भी टिकट हो वो लेकर निकल लो। मुझे क्या लगता है पर्सनली, मैं वो बताता हूं। हो सकता है ईरान इस बार डायरेक्ट हमला ना करे, मतलब यहां से उड़ाकर विमानों को उड़ाए, ड्रोन को उड़ाए, वो इराक को क्रॉस करे, सीरिया को क्रॉस करे और फिर जाकर हमला करे, ऐसा तो नहीं होगा। हो क्या सकता है कि ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह के पास अपना सारा जखीरा पहुंचाए, जखीरे में उसके ड्रोन्स, उसके मिसाइल्स, क्योंकि हिजबुल्लाह पैसे वाला आतंकी संगठन है। लेबनान में 1/3 लेबनान उसके कब्जे में है। ऐसे में अगर ईरान ने लेबनान को सारा मसला असला पकड़ा करके और उधर से हमला करवाया इजराइल पर, तो इजराइल ईरान पर गोले नहीं दागेगा, वो लेबनान पर दागेगा, और लेबनान पर दागेगा तो फुल एंड फाइनल करके जैसे इधर की तरफ हमास को खत्म किया उधर की तरफ से वो हिजबुल्लाह को भी खत्म ही करेगा। और हिजबुल्लाह को खत्म करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि लेबनान पर आने वाले समय में बड़े हमले होने वाले हैं। मतलब लड़ाई रहेगी इजराइल वर्सेस ईरान की, मारा जाएगा लेबनान बुरी तरह से इस समय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, यह मुझे लगता है। क्योंकि अमेरिका जब जब इस तरह के मैसेज दे, समझ जाओ उसके 2 दिन बाद कुछ होने वाला है। तो अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को तुरंत कहा है कि देश छोड़ के भाग लो। आप ऐसे समझिए, 2 दिन पहले जब हमास हिजबुल्लाह पर इजराइल ने हमला किया था, तब अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को कहा था कि सब लोग घर में रहो। लेकिन जब अमेरिका यह कह दे कि देश छोड़ दो, जैसे यूक्रेन छोड़ दो कहा, अफगानिस्तान छोड़ दो कहा, जब अमेरिका यह कहे ना छोड़ दो, इसका मतलब कुछ हो रहा है। ऐसे में यह खबर बनती है यूएस एम्बेसी बैरूत जो कि कह रही है जो भी फ्लाइट मिले, लीव लेबनान, रिमेन अवेलेबल, जो मिल रहा है उससे निकलो। वी एनकरेज दो हु विश टू डिपार्ट लेबनान टू बुक एनी टिकट अवेलेबल टू देम इवन इफ दैट फ्लाइट डज नॉट डिपार्ट इमीडिएटली और डज नॉट फॉलो देयर फर्स्ट चॉइस रूट। मतलब यह है कि अगर आप चाह रहे हो उस रास्ते से फ्लाइट नहीं भी जा रही, आप लेबनान छोड़ दो, कहीं दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाओ, वो छोड़ दो। यानी कि हमला लेबनान से होगा और हमले में लेबनान बर्बाद होगा, यह अमेरिका को पता है। हमारा वीडियो बफर कर गया था। एनीवे, फिलहाल के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली हैं और सारी तैयारियां करके अपनी तरफ से मिलिट्री एसेट्स को भेज दिया गया है। तैयारियों में अमेरिका के द्वारा जेट और वॉरशिप भेज दिए गए हैं, 17 घंटे पहले की खबर है। इसमें बाकायदा अमेरिका के द्वारा फाइटर जेट का प्रॉपर एक स्क्वाड्रन, एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने का लक्ष्य ले लिया गया है। अगर ईरान से कोई भी हमले की स्थिति होती है तो अमेरिका अपनी तरफ से यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात करने का आदेश दे चुका है। थियोडोर रूजवेल्ट पहले से ही खड़ा है, अब्राहम लिंकन इनका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है जो यहां पर पहुंच करके इस हमले को अंजाम देगा। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आए। F-22 फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट में बहुत से देश जैसे यूएई है, कतर है, इन सभी देशों में अमेरिका की सेना बेस बनाकर रहती है। लगभग 50,000 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। अगर कुछ भी होता है तो अमेरिका की सेना वहीं खड़े होकर के ईरान को टारगेट कर देगी। यह था अभी तक का अपडेट। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह अपडेट अच्छे से प्राप्त हुआ होगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।